नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। क्या भारत में अब एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन होगा? गुरुवार से राजनीतिक गलियारों में इस सवाल को लेकर भूचाल आया हुआ है। राजनीतिक गर्माहट तब शुरू हुई जब सरकार ने 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पंडित वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कई ऐसी संभावनाएं जताने लगे जो विशेष सत्र के दौरान सरकार फैसले ले सकती है। लेकिन शुक्रवार को इस कयास को तब और बल मिल गया जब सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर कमेटी बना दी है। सरकार शुक्रवार को ही इस कमेटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। हालांकि सरकार के इस फैसले को मुंबई में चल रही विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक को पलीता लगाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा है, अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने की उम्मीद है। प्रहलाद जोशी के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक हलकों, खासकर विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया और कयासों का दौर शुरू हो गया। हालांकि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले विशेष सत्र के एजेंडे पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ जरूरी विधेयक पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र की शुरुआत संसद के पुराने भवन में होगी और नए संसद भवन में इसका समापन हो सकता है। इस दौरान गणेश चतुर्थी का त्योहार भी है। कहा जा रहा है कि विशेष सत्र सरकार का अंतिम सत्र हो सकता है। लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इसमें अपनी सफलताओं को गिना सकती है। ये भी माना जा रहा है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर है। ऐसे में लोकसभा चुनाव समय से पहले कराना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। सरकार के विशेष सत्र और फिर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी की चौंकाने वाली घोषणा ने विपक्षी धड़े इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर ऐसे समय में जब विपक्षी दल मुंबई में बैठक कर पीएम के चेहरे, सीटों के बंटवारे और कॉमन प्लेटफॉर्म के बारे में फैसला करने में जुटे हैं। विशेष सत्र के दौरान सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश कर भी देती है तो सवाल ये उठता है कि क्या इतने कम समय में लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त लॉजिस्टिक है? क्योंकि विपक्ष इस मसले पर भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। यही नहीं, राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि विशेष सत्र के दौरान सरकार महिला आरक्षण विधेयक बिल भी पेश कर सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर सहमति बनाना सिर्फ 5 दिन में अगर देखा जाए तो समय काफी कम है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विशेष सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 5 दिन के सत्र के दौरान सरकार इन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ कराने, महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीट देने, नए संसद भवन में शिफ्टिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड और आरक्षण पर प्रावधान सहित कुछ और विधेयक लेकर आ सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा अगर सरकार कर भी दे तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार के पास इतना बड़ा चुनावी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करा सके। मुंबई में चल रही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक के दौरान सरकार की इस पहल को विपक्ष को चारों खाने चित करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। ये नया नहीं, पुराना ही आइडिया है। G20 समिट खत्म होने के तुरंत बाद संसद का विशेष सत्र होना कोई आम बात नहीं है। सबकी निगाहें इसी बात पर होंगी कि सरकार इस दौरान कौन कौन से विधेयक पेश करेगी और विपक्ष की उसमें क्या भूमिका रहेगी। पूरे मॉनसून सत्र के दौरान मणिपुर मसले को लेकर हंगामे के बाद अब 5 दिन के विशेष सत्र में विपक्ष की भूमिका पर भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन सरकार लागू करती है तो भारतीय राजनीति के इतिहास में इसका एक दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।